एक शांत रात थी। घर में टीवी चल रहा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। फिर एक घंटी बजी। एक अनजान नंबर से कॉल आता है। आदमी ने फ़ोन उठाया और उस पल की चांदनी आज तक उसकी ज़िंदगी में अंधेरा बन चुकी है। उस फ़ोन कॉल ने उसके सपनों को बर्बाद कर दिया था। एक ओटीपी कोड, एक क्लिक और सब कुछ बदल गया। ये कहानी है एक मिडिल क्लास आदमी की, राहुल शर्मा। वो दिन भर ऑफिस में काम करता था। सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 7 बजे घर। शादीशुदा, 2 छोटी बेटियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल आम आदमी की तरह। हर महीने थोड़े पैसे बचत करता, बच्चों की पढ़ाई के सपने सजाता। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से ज़्यादा लेना देना नहीं था उसका। बस अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करते हुए वो सपने देख रहा था। उसके जैसे हज़ारों लोग हैं जिन्हें अपने बैंक एप्लीकेशंस और ओटीपी कोड से अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर उस रात कुछ अलग था। एक शाम टीवी देखते हुए राहुल को एक कॉल आया। कॉलर आईडी पर कोई नाम नहीं दिख रहा था, पर आवाज़ बिल्कुल जेन्युइन और विश्वसनीय लग रही थी। स्कैमर ने बोला, नमस्ते सर, मैं आपके बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ। आपका अकाउंट वेरीफाई करना है। आवाज़ बहुत ही ऑफिशियल थी। एक पल के लिए राहुल को उस पर शक भी हो रहा था, फिर भी उसने फ़ोन नहीं रखा। बैंक वाले ने कहा, हमने नोटिस किया है आपके अकाउंट में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है। ओटीपी भेजा जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए वो कोड दे दीजिएगा। राहुल ने अनजाने में उस कॉल पर विश्वास कर लिया। उसने सोचा अनयूजुअल एक्टिविटी जो उसके अकाउंट में हो रही थी, उसे फ्रीज करने का ये प्रोसीजर है। थोड़ी देर बाद उसके फ़ोन पर एसएमएस आया, एक 6 डिजिट ओटीपी। बैंक वाले ने रफ्तार से कहा, सर आपको कोड आया होगा, वो बताइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसका दिल धड़कने लगा, पर फिर भी उसने ओटीपी बता दिया। समझा ये कोई वेरिफिकेशन ही होगा। उन्होंने उससे पहले तो कुछ डाउट नहीं होने दिया, लेकिन कहानी यहीं से शुरू हुई। जैसे ही राहुल ने बैंक रिप्रेजेंटेटिव को ओटीपी बताया, उसके फ़ोन का नेटवर्क ज़ीरो हो गया और इसी वजह से वो और बेचैन हो गया था। राहुल को एक नोटिफिकेशन आई, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, ₹5 लाख ट्रांसफर्ड। उसकी आंखें खुली के खुली रह गई। सारी मेहनत से बचत किए हुए पैसे अब गायब हो गए थे। पूरी रात वो अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता रहा। धीरे धीरे उसके अकाउंट से पैसे घट रहे थे। उसने कसम खाई थी कि ओटीपी किसी से शेयर नहीं करेगा, लेकिन उस फ़ोन कॉल की आवाज़ पर उसने विश्वास कर लिया था। उस पल भर के फ़ोन से सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा था। अगली सुबह राहुल समझ गया कि सब कुछ शायद 2 घड़ियां पहले ही चोरी हो गया था। उसकी हर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक झूठ के जाल में फंस गई थी। बैंक गया, अकाउंट बैलेंस चेक किया, ज़ीरो। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, हाथ कांप रहे थे। वो जिसके लिए इतनी मेहनत करता था, उसका सपना उसी के हाथों छिन गया। घर वापस आया तो बेटी पिता के गले लग गई। माँ आंखों में आंसू लिए दूर से देख रही थी, मानो घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई हो। राहुल और उसकी फैमिली के सारे सपने टूट गए थे। पूरे घर में दुख का माहौल था। राहुल फिर से बैंक जाता है और उसने बैंक मैनेजर से कहा, मैंने तो ओटीपी बैंक वाले को ही बताया था। मैनेजर ने देखा और पूछा, ये ओटीपी आप ही ने मांगा था? राहुल ने फिर बैंक मैनेजर को सब बताया। तब पता चला कि ये स्कैम था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ फिक्शन नहीं, आज के डिजिटल ज़माने में सिम स्वैप फ्रॉड सच में हो रहे हैं। सिम स्वैप आखिर है क्या? ये एक अकाउंट टेकओवर स्कैम है जो आपके फ़ोन पे सिक्योरिटी को टारगेट करता है। फ्रॉडस्टर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, सोशल मीडिया, फिशिंग, डेटा लीक जो भी मिल जाए। फिर वो मोबाइल कैरियर को कॉल करता है आपका नंबर पोर्ट करवाने के लिए। वो बैंक ऑफिशियल या फ़ोन कंपनी से बोलता है, मेरा फ़ोन खो गया है,
नया सिम भेज दो। मोबाइल कंपनी को धोखा देकर आपका सिम डीएक्टिवेट करके नए सिम पे एक्टिवेट करवा देता है। अब सोचिए, आपका फ़ोन सिग्नल कट गया, आपके कॉल्स, एसएमएस सब बंद, और जो एसएमएस आपको आने चाहिए उन्हें स्कैमर अपने फ़ोन में पढ़ रहा है। मतलब स्कैमर आपके नाम से ओटीपी रिसीव कर रहा है। जैसा विकिपीडिया बताता है, विक्टिम का फ़ोन नेटवर्क खो देता है और सारे एसएमएस और वॉइस कॉल स्कैमर के पास चले जाते हैं। जो ओटीपीज़ बैंक आपको भेजना चाहते हैं वो सब फ्रॉडस्टर के फ़ोन में आ जाता है। फिर क्या, फ्रॉडस्टर उस ओटीपी से आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर लेता है, लॉगिन करता है और आपके सारे पैसे चुरा लेता है। हमारे केस में भी स्कैमर ने राहुल का सिम स्वैप कर दिया था। बैंक से आया ओटीपी उसी वक्त फ्रॉडस्टर के पास चला गया और जब राहुल ने मोबाइल खोला, उसका फ़ोन सिग्नल एकदम से बिल्कुल डाउन हो गया था। नज़र ही नहीं आया कोई डेटा। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। सच में अभी भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। एक बार की बात है, मुंबई में पुलिस ने एक केस रिपोर्ट किया। एक 62 इयर्स के आदमी के बैंक अकाउंट से 90 लाख चुरा लिए गए। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 20 साल का एक लड़का मुकुल सिंह, मध्य प्रदेश का रहने वाला, उस आदमी का सिम स्वैप कर चुका था। स्कैमर ने विक्टिम का फ़ोन बंद कर दिया और बैंकिंग ओटीपीज़ यूज़ करके 90 लाख निकाल लिए। पुलिस ने मुकुल को अरेस्ट कर लिया, पर ईमानदार विक्टिम का दर्द वैसा का वैसा रह गया। ये कितना भयानक फ्रॉड है, जिसे साइबर पुलिस भी सिम क्लोनिंग कहते हैं। यहाँ एक छोटा सा वर्चुअल हथियार, एक ओटीपी कोड, एक आदमी के सारे सपने छीन सकता है। अब सोचिए, राहुल के दिल में क्या गुजर रही होगी। उसने कोशिश की अपने आप को संभालने की, पर उसकी आंखों में से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। फिर उसे एक अजीब रियलाइजेशन हुई, शायद मैं अपने खुद के धोखे का शिकार बन गया। उसने याद किया कि उसकी फैमिली ने उस पर कितना भरोसा किया था, लेकिन इस स्कैम का दर्द एक ट्विस्ट था। वो समझ गया कि उसका नुकसान सिर्फ उसका नहीं, उसकी फैमिली का भी है। उसने अपनी बेटियों से छिपाने के बजाय उन्हें जागरूक करने का फ़ैसला किया। देखिए, कितना तकलीफ़देह है जब आप रियलाइज़ करते हैं कि आपका ही फ़ोन और वो विश्वास जो आपने बैंक वाले पर किया, एक ओटीपी से सारा बर्बाद हो गया। राहुल ने अपनी गलतियों से सीखा, हमेशा सावधान रहना, बिना सोचे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। अब उसकी आखिरी वॉल ऑफ डिफेंस बन चुकी थी अवेयरनेस। वही अब उसका मिशन बन गया। अपने दर्द को शिकायत में बदलने के बजाय उसने सोचा, मुझे दूसरों को सोच समझ के हर एक जानकारी, हर एक टिप शेयर करना है, ताकि इस ओटीपी ट्रैप का फ़ायदा कोई और ना उठा सके। उसने महसूस किया कि असली ताकत इग्नोरेंस में नहीं, एजुकेशन में है। दोस्तों, आप भी अलर्ट रहिए। ओटीपी और सिम स्वैप स्कैम्स कभी भी वार करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ ज़रूरी बातें याद रखिएगा। नेवर शेयर योर ओटीपी। ओटीपी का मतलब ही है वन टाइम पासवर्ड। ये एक कॉन्फिडेंशियल कोड होता है। किसी भी फ़ोन कॉल, चाहे बैंक का हो, पर अपना ओटीपी कभी भी किसी को मत बताइए। बैंक या फाइनेंशियल सर्विसेज कभी भी फ़ोन पर ओटीपी नहीं मांगते। वो सिर्फ एसएमएस या ईमेल पे भेजते हैं। अगर कोई अनजाने नंबर से कॉल करके ओटीपी मांगे, समझ जाइए धोखा होने वाला है। सिम लॉक या पिन लगाएं। अपने मोबाइल ऑपरेटर के साथ एक सिम पिन या लॉक सेट करें। इससे कोई अनऑथराइज्ड सिम स्वैप मुश्किल हो जाएगा। जैसे क्विक हील सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बताते हैं, सिम स्वैप से बचने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। वेरीफाई कॉलर आइडेंटिटी। कभी भी फ़ोन पे कॉल आने पर पहले ही उसका टोन समझ लें। अगर कोई अपने बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है, खुद बैंक का रजिस्टर्ड नंबर डायल करके उनसे ही वेरीफाई करें। फ़ोन पर आए किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति को तुरंत आंसर ना दें। ऑलवेज कॉल बैक ऑन ऑफिशियल नंबर्स। वॉच फॉर वार्निंग साइंस।
अगर आपके फ़ोन का नेटवर्क अचानक डाउन हो जाए या आपको अनजान OTP आने लगे या अकाउंट में अनयूजुअल एक्टिविटी हो, तुरंत अलर्ट हो जाइए। ये सब रेड फ्लैग्स हैं। जैसा क्विक हील एक्सपर्ट्स की एडवाइस है, ऐसे केस में फ़ोन नेटवर्क और अकाउंट अलर्ट्स चेक करें। रिपोर्ट एंड एक्ट फास्ट। किसी भी सडन ट्रांजैक्शन या OTP आने पर तुरंत अपने बैंक को कांटेक्ट करें। पुलिस और साइबर सेल को भी इन्फॉर्म करें। एक्सपर्ट्स कहते हैं, जैसे ही आपको लगता है कि आप विक्टिम बन गए हो, अपने ऑपरेटर और बैंक को बताइए ताकि कोई भी खतरा रुक सके। ज़िंदगी डिजिटल होती जा रही है, पर इसकी सिक्योरिटी हमारे डिसीजंस पे डिपेंड करती है। मैं हूँ खुशी कौशिक, और अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आप और आपके अपने लोग सुरक्षित रहें और कोई भी OTP ट्रैप के इस जाल में ना फंसे। वैसे तो OTP ट्रैप सिर्फ एक स्कैम है। ऐसे और भी कई डिजिटल स्कैम्स होते हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। हम आपको उनके बारे में भी बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। ये कहानी हमें बताती है कि एक छोटा सा OTP कोड हमारे लिए कितनी कीमत रखता है, इसलिए हमेशा तैयार रहिए। किसी को भी अपना OTP मत बताइए और सस्पिशियस कॉल से दूर रहिए। अगर अलर्ट रहेंगे तो कोई भी फ्रॉड आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा। सोचिए, समझिए और अपने पैसों की सुरक्षा करिए।